Hi friends, welcome to my YouTube channel English Educator. I am your friend MD Shakir Alam. Today I want to tell you some special rules of tense. आज मैं अंग्रेजी के कुछ खास स्पेशल रूल्स बताने वाला हूँ। आप लोगों के सामने कुछ खास स्पेशल रूल्स रखने वाला हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाने वाले आम जुमले, उसका इस्तेमाल, उसका रोल, सब कुछ मैं बताऊँगा। वीडियो को आप स्किप मत करें, शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट पैदा हो जाएगा, आप अंग्रेजी बोल सकेंगे। लेट्स स्टार्ट। अगर जुमले के आखिर में मैं कैसा है, मैं कैसी है, मैं कैसे हैं, इस तरह का अगर जुमला हो तो अंग्रेजी में तर्जुमा करने का तरीका क्या है। मिसाल के तौर पर ये घर देखने में कैसा है, वो लड़की देखने में कैसी है, वो लड़का देखने में कैसा है, इस तरह का अगर जुमला हो तो अंग्रेजी में तर्जुमा करने का तरीका है सबसे पहले व्हाट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट या नाउन, उसके बाद लुक लाइक। मसलन ये घर देखने में कैसा है, व्हाट डज द होम लुक लाइक। सबसे पहले व्हाट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट या नाउन, उसके बाद लुक लाइक। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डज वरना डू। वो लड़की देखने में कैसी है, व्हाट डज द गर्ल लुक लाइक। वो लड़का देखने में कैसा है, व्हाट डज द बॉय लुक लाइक। इस तरह से व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, स्पीक, बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए। सलमा देखने में कैसी है, व्हाट डज सलमा लुक लाइक। तुम देखने में कैसे हो, व्हाट डू यू लुक लाइक। मैं देखने में कैसा हूँ, व्हाट डू आई लुक लाइक। वो लोग देखने में कैसे हैं, व्हाट डू दे लुक लाइक। इस तरह से जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है, जो भी बोलिए। जैसे ये घर देखने में कैसा है, मेरे साथ साथ बोलिए, ये घर देखने में कैसा है, व्हाट डज द होम लुक लाइक। वो लड़की देखने में कैसी है, व्हाट डज द गर्ल लुक लाइक। वो लड़का देखने में कैसा है, व्हाट डज द बॉय लुक लाइक। वो सलमा देखने में कैसी है, व्हाट डज सलमा लुक लाइक। तुम देखने में कैसे हो, व्हाट डू यू लुक लाइक। मैं देखने में कैसा हूँ, व्हाट डू आई लुक लाइक। वो लोग देखने में कैसे हैं, व्हाट डू दे लुक लाइक। इस तरह से जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है बोलिए। और अगर जुमला इस तरह से हो कि जुमले के आखिर में कैसा है, कैसे हैं, कैसी है, उससे पहले अगर मैं ना आता हो तो अंग्रेजी में व्हाट की जगह हाउ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो कैसा है, वो कैसा है, यहाँ व्हाट की जगह हाउ का इस्तेमाल करेंगे, हाउ इज ही। जैसे अकबर कैसा है, हाउ इज अकबर। यहाँ अकबर की खैरियत पूछी जा रही है, अकबर कैसा है, अकबर की तबीयत पूछी जा रही है। यहाँ जैसे वो लड़की देखने में कैसी है, यहाँ उसकी तबीयत नहीं पूछी जा रही है, उसकी खैरियत नहीं पूछी जा रही है, वो देखने में कैसी है, उसकी रंगत पूछी जा रही है, शेड्यूल पूछी जा रही है। अगर पूछा जाए कि वो कैसी है, वो लड़की देखने में कैसी है, तो उसकी रंगत पूछी जा रही है। अगर वो कैसी है, सलमा कैसी है, तो उसकी खैरियत पूछी जा रही है। इसलिए हम व्हाट की जगह हाउ का इस्तेमाल करेंगे, हाउ इज सलमा। इस तरह जो भी तुम्हारे दिमाग में आता हो बोलिए। आइए अब रूल 2 देखते हैं। जब जुमले के आखिर में वाला है, वाली है, वाले हैं या
को है, को हो, को हूँ वगैरह हो, तो अंग्रेजी में तर्जुमा करने का तरीका क्या है? अंग्रेजी में तर्जुमा करने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर, उसके बाद टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। वो एक गीत गाने वाला है या वो एक गीत गाने को है। कैसे तर्जुमा करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वो ही, इज, टू, उसके बाद वर्ब वन क्या है? गाने वाला है, सिंग अ सॉन्ग। ही इज टू सिंग अ सॉन्ग, मैं बाजार जाने वाला हूँ। आई एम टू गो टू मार्केट। वो लोग बाग में टहलने वाले हैं। दे आर टू वॉक इन द गार्डन। मैं जाने वाला हूँ। आई एम टू गो। वो जाने वाला है। ही इज टू गो। वो खाने वाला है। ही इज टू ईट। मैं आने वाला हूँ। आई एम टू कम। सलमा आने वाली है। सलमा इज टू कम। इस तरह से जो भी जुमला हो उसका तर्जुमा करने का यही तरीका है। अब अगर जुमले के आखिर में वाला था, वाले थे, वाली थी हो, तो तर्जुमा करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं है, इज एम आर के बदले में वाज या वेयर का इस्तेमाल करना है। जैसे वो एक गीत गाने वाला है, उसकी जगह में वो एक गीत गाने वाला था। जैसे वो ये गीत गाने वाला था, इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? ही या इज है, सिर्फ वाज हो गया। ही वाज टू सिंग अ सॉन्ग। जैसे मैं बाजार जाने वाला हूँ, यहाँ होगा वो मैं बाजार जाने वाला था। क्या हो जाएगा? आई वॉज टू गो टू मार्केट। इस तरह से कोई भी जुमला अगर वाला था, वाले थे, वाली थी हो, तो वाज या वेयर का इस्तेमाल करेंगे। मसलन वो लोग बाग में टहलने वाले थे। दे वेयर टू वॉक इन द गार्डन। वो आने वाली थी। सी वाज टू कम। वो खाने वाली थी। सी वाज टू ईट। मैं खाने वाला था। आई वाज टू ईट। इस तरह से कोई भी जुमला हो, वाज या इज एम आर के बदले में वाज या वेयर का इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमले में कोई इमीडिएट प्लान हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिर्फ इज एम आर के बाद अबाउट का इस्तेमाल करना है। मसलन मैं जाने वाला ही हूँ, मैं जाने वाला ही हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस अबाउट। जैसे आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला ही हूँ। वो आने वाला ही है। ही इज अबाउट टू कम। वो खाने वाला ही है। ही इज अबाउट टू ईट। सलमा आने वाली ही है। सलमा इज अबाउट टू कम। इस तरह का अगर जुमला हो, इमीडिएट कोई प्लान हो, तो उसके लिए अबाउट का इस्तेमाल करना है इज एम आर के बाद। रोल थ्री क्या कह रहा है? अगर जुमले के आखिर में तो हूं हो, जैसे मैं ही तो हूं, तुम ही तो हो, वही लोग ही तो हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? उसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट नहीं, इट प्लस इज प्लस सब्जेक्टिव केस। जैसे मैं ही तो हूं, इट इज आई। तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, इट इज यू। वह लोग ही तो हैं, इट इज दे। तुम लोग ही तो हो, इट इज यू। रोल 4,
जब जुमले के आखिर में पड़ता है, पड़ती है या ना है, नी है वगैरह हो तो अंग्रेजी में तर्जुमा करने का तरीका क्या है? अंग्रेजी में तर्जुमा करने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। मसलन मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। जैसे तुम्हें हिसाब बनाना है, यू हैव टू सॉल्व द सम। जैसे उसे यहाँ आना पड़ता है, ही हैज टू कम हियर। उसे वहाँ जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो दियर। सलमा को यहाँ आना पड़ता है, सलमा हैज़ टू कम हियर। अकबर को वहाँ जाना पड़ता है, अकबर हैज़ टू गो दियर। इस तरह से जितना भी जुमला हो यही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर पढ़ता है, पढ़ती है की जगह पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा हैज या हैव के बदले में हेड का इस्तेमाल करना है। मसलन उसे यहाँ आना पड़ता था, ही हैज नहीं, ही हैड टू कम हियर। उसे वहाँ जाना पड़ता था, ही हैड टू गो दियर। मुझे यहाँ आना पड़ता था, आई हैव टू कम हियर। मुझे वहाँ जाना पड़ता था, आई हैव टू गो दियर। इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रूल 5 देखते हैं। अगर जुमले के आखिर में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे हो तो अंग्रेजी में तर्जुमा करने का तरीका क्या है? अंग्रेजी में तर्जुमा करने का तरीका है सबसे पहले सब्जेक्ट सेल या विल प्लस हैव प्लस टू प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। मसलन मुझे तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ेगा, आई सेल हैव टू टेल ए लाई फॉर यू। अकरम को यह हिसाब हल करना पड़ेगा, अकरम विल हैव टू सॉल्व दिस सम। इस तरह से मुझे तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ेगा, आई शैल हैव टू टेल ए लाई फॉर यू। तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेल ए लाई। तुम्हें हिसाब बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू सॉल्व दिस सम। तुम्हें यह हिसाब बनाना पड़ेगा। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो दियर। उसे यहाँ आना पड़ेगा, ही विल हैज़ टू कम हियर, ही विल हैव टू कम हियर। इस तरह से कोई भी जुमला अगर जो आखिर में अगर पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे वगैरह हो तो इस तरह से हम बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर जुमले इस तरह से हो कि मैं कहना चाहूँगा या चाहता हूँ, वह बोलना चाहेंगे या चाहते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड लाइक टू प्लस वर्ब वन। जैसे मैं कहना चाहूँगा, आई शुड लाइक टू से। मैं कुछ कहना चाहूँगा, आई शुड लाइक टू से समथिंग। वो बोलना चाहेंगे, ही शुड लाइक टू से समथिंग। वो कुछ बोलना चाहेंगे, ही शुड लाइक टू से समथिंग। और अगर जुमले के आखिर में या जुमले इस तरह से हो कि तुम्हें घर जाना चाहिए, रूल 8, तुम्हें घर जाना चाहिए, मुझे खाना खाना चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड या वुड टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम। मुझे खाना खाना चाहिए, आई शुड ईट राइस।
तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। अकबर को वहाँ जाना चाहिए, अकबर शुड गो देयर। सलमा को यहाँ आना चाहिए, सलमा शुड कम हियर। अगर जुमला इस तरह से हो कि तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए, मुझे खाना जरूर खाना चाहिए, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। जैसे मुझे यहाँ ज़रूर आना चाहिए, आई मस्ट कम हियर। तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो होम। तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड। इस तरह से अगर कोई जुमला हो तो हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सिर्फ सिंपली तुम्हें घर जाना चाहिए तो शुड या टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अगर जुमला इस तरह से हो कि जैसे कि पानी ही पानी है, कीचड़ ही कीचड़ है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा देयर इज नथिंग बट, उसके बाद नाउन। जैसे पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर। कीचड़ ही कीचड़ है, देयर इज नथिंग बट मड। स्कूल में लड़कियां ही लड़कियां हैं, देयर इज नथिंग बट गर्ल्स इन द स्कूल। लड़के ही लड़के हैं, देयर इज नथिंग बट बॉयज। कैसा लगा आप लोगों को स्पेशल रूल्स? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। खामी के लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।